इसराइल ने कहा, खाली करो गाजा, ज़मीनी हमले शुरू। एपी यरूशलेम गाजा। इस्राएली सेना ने उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख लोगों को 24 घंटे में शहर खाली कर दक्षिणी हिस्से में जाने का अल्टीमेटम दिया है। इसराइल के इस अभूतपूर्व निर्देश के साथ पहली बार इस्राएली सेना ने कहा कि गाजा के अंदर हमने ज़मीनी हमले भी किए हैं। हमास आतंकियों और उनके हथियार नष्ट करने और बंधकों की खोज। यूएन ने में ये ज़मीनी छापेमारी की, इससे गाजा पर ज़मीनी हमले तेज होने की जिंदगियों से आशंका खिलवाड़ मजबूत हुई। नॉर्थ इलाका खाली करने का इसराइली आदेश गाजा की आधी आबादी पर लागू होता है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक निकायों ने आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना 11 लाख जिंदगियों से खिलवाड़ जैसा है। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। यूएन ने इसराइल से अपील की है कि वह इस आदेश को वापस ले। फलस्तीनी आतंकी गुट हमास ने इसराइली अल्टीमेटम को खारिज कर लोगों से घरों में रहने को कहा है, लेकिन इसराइली फरमान से आम लोग दहशत में है। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों को दूसरी जगह ले जाना असंभव है। पेज 15 नॉर्थ से पलायन तेज। इसराइली चेतावनी के बाद गाजा के लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में शहर छोड़ रहे हैं। 13 बंधकों की मौत। आतंकी गुट हमास ने कहा कि इसराइली हवाई हमलों में 13 बंधकों की मौत हुई। ये सभी इसराइली थे। हमास के पास 150 बंधक हैं। गाजा के समर्थन में प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद गाजा के समर्थन में कई अरब देशों समेत भारत में भी प्रदर्शन हुए। आतंकवाद कहीं पर भी हो, मानवता के खिलाफ। मोदी इसराइल हमास जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी रूप में क्यों न हो, वो मानवता के खिलाफ होता है। मोदी ने पी20 सम्मेलन में कहा कि आज दुनिया संघर्षों और युद्ध जैसे संकटों से जूझ रही है। ये संकटों से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान बनती हुई दुनिया नहीं दे सकती। 212 भारतीय लौटे। इसराइल के तेल अवीव से 212 भारतीयों के साथ ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान शुक्रवार तड़के दिल्ली पहुंची। घर लौटे लोगों ने बताया कि बीते कुछ दिन कितने डरावने रहे। सायरन, रॉकेट की आवाज, चीख पुकार ने उन्हें कैसे दिलाया।